ढेर सारे नोट्स भर दिए किताबों में, परंतु सबकॉन्शियस में जो विकार है, अवचेतन में जो गहराई में जो विकार है, जो स्वभाव है, जो एडिक्शन है, जो प्रोग्रामिंग है, जो कंडीशनिंग है, वो वैसी की वैसी रही। तो यहाँ आना एक मनोरंजन मात्र हुआ, ऊपर ऊपर से सफाई है। परिवर्तन अर्थात आत्मा की सर्जरी। बाजू रख दो। He who gives to God second place in life gives him no place. जो व्यक्ति भगवान को अपने जीवन में दूसरे स्थान पर रखता है, वो भगवान को किसी भी स्थान पर नहीं रखता। फौसन नहीं होगा। परिवर्तन इतना सस्ता नहीं है। परिवर्तन मौन की गुफा में घटित होता है। चुपचाप, उस चुप्पी में अपने सारे जीवन को देख लो। यहां पर जब तक है तब तक अब किससे क्या बात करना, किससे क्या चर्चा करना, किससे क्या सुनना, कौन सा ज्ञान बचा हुआ है जो पता नहीं है। सबको सब पता है, फिर भी परिवर्तन क्यों नहीं? परिवर्तन अर्थात अपने संस्कारों से विद्रोह, रिवॉल्ट। ये व्यर्थ है, उसको उखाड़ के बाहर फेंक दो। फेंक नहीं पा रहे, इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई है व्यर्थ की, नेगेटिव की। क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं? क्या इसलिए बाबा के बने थे? जहां परमात्मा याद है वो मधुबन है, जहां परमात्मा वाणी गूंजती है वो मन मधुबन है। पहला, अटैचमेंट लीड्स टू सफरिंग। आसक्ति दुख की ओर ही ले जाती है। यह जीवन का पहला सिद्धांत है। लौकिक जीवन को हम छोड़ रहे, अलौकिक जीवन की बात करेंगे। इस अलौकिक जीवन में किसी को भी यदि पकड़ा, पकड़ में दुख है, पकड़ में दुख है। किसी को भी किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, पद को, स्थान को, किसी भावना को, किसी इच्छा को, किसी स्मृति को पकड़ अंततः दुख की ओर ले जाएगी। जीवन बहाव है, लोग आएंगे, लोग जाएंगे। जहां जहां आसक्ति उत्पन्न हुई, ये बहन बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है, इसकी सेवा बहुत अच्छी है, इसमें नम्रता बहुत है, इसकी वाणी बहुत अच्छी है, इसकी भाषण बहुत अच्छा है, ये अथक है। इसकी मुरली चलाने की स्टाइल बहुत अच्छी है। हर आसक्ति बंधन की ओर ले जाएगी। हर आसक्ति एक बांध है जो तुम्हारे आकाश को छोटा कर देती है। अपने संपूर्ण जीवन को एक साथ धक से देख लो और अमृत वेला कैची लो वैराग की और कट करो सारे। कौन मां, कौन बहन, कौन बाप, कौन भाई, कौन बेटा, कौन बेटी, कौन पोता, कौन पोती। सृष्टि रंगमंच है, भूल भुलैया का खेल है। यहां आए हैं, ट्रेन में सभी बैठे हैं, जिसका स्टेशन आएगा उतर जाएगा। किस किस के लिए रो? पति है, रो रहा है, पत्नी छोड़ के चली गई, 4 साल हो गए, वापस नहीं आती। दुख।
बेटा जवान था 25 वर्ष का, अचानक शरीर छोड़ दिया, दुख। जो गए वो गए। जीवन बहती नदी है, उसे रोककर उसमें स्नान करने का प्रयत्न करेंगे सड़ांधी उत्पन्न होगी। चीजें आई, चीजें गई, जाने दो। किस किस का चिंतन करेंगे? बचपन में ऐसा हुआ, बचपन में वैसा हुआ, पास्ट को जला दो, जीरो, कोई स्मृति नहीं है, गॉन। तो सबसे पहला जीवन का परम सत्य है कि अटैचमेंट लीड्स टू सफरिंग। अपनी अटैचमेंट को देखना है, दूसरे क्या करते हैं, दूसरों ने क्या किया, किसके जीवन में क्या चल रहा है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अब नई आसक्तियां उत्पन्न नहीं करनी है, क्योंकि एक से आसक्ति अगर उत्पन्न की तो दूसरे से घृणा उत्पन्न होगी। एक से राग है तो दूसरे से द्वेष होना ही है, क्योंकि जिससे राग है अगर उसके प्रति कोई कुछ बोलता है, उसको कोई कुछ कहता है, उसका अहित होता है, और जो अहित करने वाला है उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होगा। तो सबसे पहला सिद्धांत, अटैचमेंट लीड्स टू सफरिंग। अपनी सूक्ष्म अटैचमेंट्स को चेक करना है। आज रात को, कल सुबह अमृत वेला, सुबह सुबह जा रहा संसार जब सोया होता है तब उठो, उठ जाओ। उस भगवान की आवाज को सुनो, वो तुमसे कुछ कहना चाहता है, कुछ डायरेक्शन देना चाहता है आगे के लिए कि तुम्हें ये करना है, क्योंकि उसका प्यार बहुत है। सो जाओ जल्दी, उठो। 1:30 और 2 के बीच रात का सन्नाटा, और रात में जो आवाज आती है उस आवाज में तपस्या होती है। द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम, सुबह का समय। जाग जा रहे योगी, हो सकता है कोई ऐसी एक टचिंग मिल जाए, कोई ऐसी प्रकाश की किरण आ जाए चेतना में जो जीवन को ही बदल दे। जस्ट सिंगल मोमेंट, उसके लिए तैयार बैठना है। दूसरा, बर्थ गारंटीज डेथ। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और आसपास जीवन में बहुत सी घटनाएं होगी। जैसे जन्म होता है तो उत्सव करते हैं, मृत्यु का उत्सव क्यों नहीं? मृत्यु का भी उत्सव हो जाए, मृत्यु को भी हंसते हंसते आलिंगन करना है। मृत्यु का भय नहीं। मैं चला जाऊं तो क्या होगा? अच्छा ही होगा, धरती का भार थोड़ा कम होगा। डिपार्टमेंट कौन चलाएगा? तुम ही बाधा हो, हट जाओ। महात्मा गांधी ने अपनी जीवन कहानी में लिखा है, रात में जब मैं सोता हूं तो सोचता हूं मर गया, और जब सुबह उठता हूं तो सोचता हूं नया जन्म हुआ। अव्यक्त वाणियों में आया है 1986। आंखें खुलते ही सोचो जैसे मैं आत्मा अभी परम धाम से आई हूं, अवतार हूं। अमृत वेला अवतार रूटीन। भयभीत नहीं होना। हर व्यक्ति के मृत्यु का स्थान
समय और कारण पहले ही निश्चित है। एक भाई थे, कभी उन्होंने ये सोचा था कि मैं मधुबन में ही शरीर छोड़ूं और मधुबन से कभी बाहर नहीं गए। इतने साल मधुबन में ही रहे, 30-40 साल। फिर बीच में अचानक कोई काम आ गया लौकिक का, 2 दिन के लिए जाना पड़ा। 2-3 दिन के लिए गए, कोई पुराना घर था, गांव था, भैंस थी, उसको समेटना था। उस भैंस ने ही सिंग मार दी, वहीं डेथ हो गई। ऐसी एक भट्टी में एक माता आई थी गुजरात से। शाम को ग्रुप पहुंचा, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे शांति स्तंभ पर जाकर बैठी, कौन शरीर छोड़ दिया। हॉस्पिटल लेके आए, ब्रॉड डेड, जा चुकी थी। कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। स्व की और स्वजनों की मृत्यु हमें हिला देती है। हम ये क्यों भूल जाते हैं जो पालने में छोटा बच्चा है वो आत्मा है। हम ये क्यों भूल जाते हैं जिनके इर्द गिर्द हम रहते हैं उन सबको जाना है। ये जीवन का कटु सत्य है, पर इसे स्वीकार करके चलना है। खेल चल रहा है, आत्माएं शरीर बदलेगी। अंडरस्टूड। तीसरा, चेंज इज ओनली कांस्टेंट। इस संसार में यदि कुछ स्थिर है तो वो है अस्थिरता। सब बदल रहा है, सब बदल रहा है। स्थान बदल रहे हैं, व्यक्ति बदल रहे हैं, वस्तुएं बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही है, समय बदल रहा है। स्थायित्व से लगाव ना हो तो दुख होगा। मुझे यहीं रहना है, इसी जगह रहना है, इसी सेंटर पर रहना है, इसी ऑफिस में रहना है, इसी घर में रहना है, ये दुख देगा। जीवन नदी की तरह है, बहते रहना है। चेंज को तुरंत स्वीकार कर लेना। अभी अभी मधुबन में आए, एक कमरा मिला, दूसरे दिन कहा गया कमरा बदलना है, चेंज। सारा सामान लगा के रख दिया, सब कुछ कर दिया, और दूसरे दिन चेंज। और जहां गए वहां एक से एक महारथी है जिनकी खर्राटों की गूंज रात में सोने नहीं देती। मन में विद्रोह का भाव जगा। सारे लेक्चर्स में बैठे तो है परंतु मजा नहीं आ रहा है। क्विक एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज। जीवन में जो अचानक बदलाव आ जाए उसे स्वीकार करना। अब तक हम वहां थे, अब हम यहां हैं। थैंक यू, धन्यवाद। क्या विरोध करें, किससे शिकायत करें? और शिकायत करके लड़ने से हो सकता है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या कुछ सालों बाद वो इच्छा पूरी भी हो जाए, परंतु कितना समय गवाया, कितने संकल्प वेस्ट करे। संगम युग की सबसे बड़ी ऊर्जा समय है। टाइम इज एनर्जी। एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। एक एक सेकंड की कमाई जमा करनी है, एक एक सेकंड का ब्रह्मचर्य जमा करना है। पल पल की पवित्रता का भवन निर्माण करेगी। पल पल की, एक एक पल की, सुबह उठने की पवित्रता, सुबह की, दोपहर की, शाम की, ट्रैफिक के बीच में चल रहे, सारा कुछ देखते हुए आंखें शरीर की ओर ना जाए। चौथा, डिजायर्स मल्टीप्लाई। इच्छाएं बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। पैसे की इच्छा थी, पूरी हुई, फिर पद की इच्छा चालू हुई, पद की इच्छा पूरी हुई, फिर अध्यात्म की इच्छा चालू हुई। अध्यात्म में भी आध्यात्मिक अनुभव अगर प्रोडक्ट्स के रूप में प्रयोग कर रहे हैं कि ये मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए, तो कोई और इच्छा जागेगी। फिर इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है, अंतहीन है। एक समाप्त होती है तो दूसरी खड़ी हो गई। इच्छाएं पूर्ण करते करते जीवन निकल गया,
पैसे नहीं थे तो धन धन धन, पागल थे पैसों के पीछे, बहुत धन मिल जाए फिर बाबा के लिए एक सेंटर बनाएंगे, और धन के पीछे ऐसे भागे कि लौट के आए ही नहीं। अगला, एवरी पर्सन इज रिप्लेसेबल। हर व्यक्ति रिप्लेसेबल है। मैं नहीं तो ये संसार तब भी था, मैं नहीं रहूंगा तब भी रहेगा। मैं अनिवार्य नहीं हूं। यह जो पकड़ है कि मेरी आवश्यकता है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं, मेरी जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है। अस्तित्व स्वतंत्र है। तुम हो अपना भाग्य बनाने के लिए। दैट्स इट। तुम्हारे बिना भी चालू था, तुम जब नहीं रहोगे तब भी चालू रहेगा। माँ ये नहीं सोच सकती है मैं चली जाऊंगी तो बच्चों का क्या होगा। जो होना है वो होगा। किसी के आने से या किसी के जाने से कुछ भी नहीं रुकता, चलता है। इसलिए सोचो, मैं अभी हूं, कल नहीं रहूंगा, तो भी सब चालू रहेगा। मैं निमित्त मात्र हूं, एक यंत्र मात्र हूं, जिसका प्रयोग परमात्मा कार्य के लिए भगवान कर रहा है, बस। मैं आज हूं, कल नहीं हूं। यज्ञ चालू रहेगा, संसार चालू रहेगा। इसलिए एक मेंटल समेटना चालू कर देना, ठीक है। ये जो भी विस्तार है, कारोबार, बिजनेस, ये सब का भी। अगला, हैप्पीनेस इज इंटरनल। खुशी, सुख अंदर है। बाहर का कोई व्यक्ति हमें कभी सुख नहीं दे सकता। कोई ना पति दे सकता है, ना पत्नी दे सकती है, ना कोई बेटा, ना कोई बेटी, ना कोई बहन, ना कोई भाई, ना कोई ब्रह्मा कुमार, ना कोई ब्रह्मा कुमारी। कोई भी नहीं, सब रिजेक्ट लिस्ट। व्यक्ति एक व्यक्ति को छोड़ता है, दूसरे को पकड़ता है। दूसरे को इसलिए पकड़ता है क्योंकि पहले में कमी थी। ये भाई ठीक नहीं है, इसको हटाओ, दूसरा आ गया, ये ठीक है। पहले पहले सभी ठीक लगते हैं, क्योंकि उस समय आकर्षण की पट्टी आंखों पर रहती है, जो आर पार नहीं देख सकती। और फिर बाद में सुख बाहर है ही नहीं, नोवेयर। ना स्थान में है, ना व्यक्ति में है, ना किसी वस्तु में है, ना किसी साधन में है। हाँ, प्रयोग कर रहे हैं उसका, अनासक्त, निरासक्त, निस्संग भाव से। अगला, भ्रम। इल्यूजन्स आर डेंजरस। हर व्यक्ति एक भ्रम में जीता है कि मैं जब बीमार पड़ जाऊंगा तो ये लोग मेरी सहायता करेंगे, जब मेरे पास कुछ नहीं रहेगा तो ये सब दौड़ के आएंगे। कोई भी दौड़ के नहीं आएगा। ये भ्रम है। ये भ्रम से जी रहे कि ये व्यक्ति मुझसे कितना प्यार करता है। प्यार सबसे बड़ा भ्रम है। इस व्यक्ति संसार में कोई किसी से सुर नर मुनि सब की है रीति, स्वार्थ हित सब करहि। इल्यूजन्स, जिसको हम समझ रहे ऐसा है, वो ऐसा था ही नहीं कभी। शुरुआत से ही हम अंधकार में हैं। ऐसा लग रहा है इसका और मेरा तो बहुत ही जमता है, एकदम मैच। मधुबन में हमने एक बार दो छोटी बहनों को देखा था, वो उसको चम्मच से खाना खिला रही थी, वो उसको खिला रही थी। प्यार, अद्भुत प्रेम। इस संसार में केवल चप्पल और जूतों की ही जोड़ियां मिलती है, बस। और कुछ भी नहीं मिलता। बाकी सब क्या है? भ्रम, भ्रमजाल है, ये भंवर है, इंद्रजाल है, एक भूल भुलैया का खेल।
हमको लगता है ये ऐसा है, हमको लगता है वो वैसा है, हमको लगता है ये मेरे हैं, मेरे अपने हैं। कौन मेरे कौन अपने? सत्य तो यही है। कितने भ्रमों में जी रहे। इल्यूजन्स आर डेंजरस। अगला, जजमेंट इज कांस्टेंट। जे, इस संसार में चाहे तुम कुछ करो या ना करो, लोग तुमको जज करते ही रहेंगे। ये विश्व एक अदालत है, यहां सब वकील बैठे हैं। तुम कुछ भी करो, तुम्हारे ऊपर कमेंट्स और जजमेंट पास करना ही करना है। करते थे, चाहे ज्ञान में चलो या ना करो, विरोध होगा। चाहे तपस्या करो या ना करो, विरोध होगा। यह संसार एक विश्व अदालत है। जजमेंट इज कांस्टेंट, एवरी वन विल बी जज्ड। यहां इनके ओपिनियंस का हमारे ऊपर क्यों प्रभाव पड़े? भीतर मैं अपना मूल्यांकन खुद करूंगा। इनकी ओपिनियंस, इनकी स्तुति, इनकी निंदा, इनकी अफवाह, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। भगवान क्या कहता है मेरे लिए, वो मैं सुनता हूं बस। वो कहता है तुम महान हो, तुम श्रेष्ठ हो। दूसरे कहते तुम ढोंगी हो, पाखंडी हो। किसका सुनो? तुम मूर्ख हो। भगवान कहता है तुम महाबुद्धिमान हो। अगला, लाइफ इज अनफेयर। हमको लगता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय न्याय की यहां बात ही नहीं है। बारिश बरस रही है, बारिश को क्या लेना देना किसके साथ न्याय और किसके साथ अन्याय हो रहा है? ये अस्तित्व चल रहा है बस। ये तो हम अपनी इच्छाओं के आधार पर देखते हैं। इसलिए मुझे लगता है इस बहन ने मेरे साथ अन्याय किया, इस भाई ने मेरे साथ अन्याय किया। ड्रामा इज जस्ट। जस्ट अर्थात यह ड्रामा न्यायकारी है। इसमें कहीं कुछ अन्याय नहीं हो रहा है। यहां अन्याय दिखाई दे रहा है क्योंकि हम अपनी छोटी छोटी आंखों से देखते हैं, चीनी मिनी आंखों से। इसीलिए अन्याय दिखाई देता है। अरे जन्म जन्म के हिसाब यहां चुकतू हो रहे हैं, अधूरी कहानियां पूरी हो रही है, कर्ज अदा हो रहे हैं। हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। किसी ने अभी अभी एक भविष्यवाणी की, अहमदाबाद का जो क्रैश हुआ, वो सारे लोग जितने मारे गए, ऐसे उस व्यक्ति ने कहा कि पूर्व जन्म में इन सब ने मिलकर एक जंगल को जलाया था, सब ने मिलके। अब वो कोई लंदन था तो कोई भारत से उधर जा रहा था, कोई इधर से इधर आ रहा था। सबके हिसाब एक सेकंड में चुकतू हुए, चाहे वो हॉस्टल में बैठ के मेडिकल स्टूडेंट था या कोई भी था। किसी ने ऐसी भविष्य मतलब कहा है, कितना सत्य है पता नहीं। वो जो पूर्व जन्म में जाते हैं, झांक के देखते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, तो हमें कुछ भी पता नहीं। हमारे हाथ में वर्तमान है और जो चल रहा है चल रहा है। अगला, नो वन इज गोइंग टू सेव यू। इस संसार में कोई भी दौड़ के नहीं आएगा हमें बचाने के लिए। हमें अपनी रक्षा स्वयं ही करनी है। हम अकेले थे, अकेले हैं। अकेले हो जाना ही अध्यात्म है। यात्रा अकेले की यात्रा है, भीड़ भाड़ की यात्रा नहीं है। सब भीड़ में रहो, संगठन में रहो, सबके बीच में रहो, परंतु ये हमेशा बुद्धि में रहे कि मैं अकेला ही हूं। द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। अकेले की, उस अकेले परमात्मा की ओर की यात्रा जीवन है। परमात्मा याद में कमाया हुआ धन ही इस यज्ञ में सफल होगा। यहां हजारों लोग आते हैं, धन इसलिए देते हैं इनकम टैक्स से छूटने के लिए वगैरह वगैरह। जो पैसा भगवान की याद में कमाया हुआ है, कमाते समय उसकी याद है उस बिजनेस में, तो ही वो सफल होगा। अगला, नो वन इज गोइंग टू सेव यू। इस संसार में कोई भी दौड़ के नहीं आएगा हमें बचाने के लिए। हमें अपनी रक्षा स्वयं ही करनी है। हम अकेले थे, अकेले हैं। अकेले हो जाना ही अध्यात्म है। यात्रा अकेले की यात्रा है, भीड़ भाड़ की यात्रा नहीं है। सब भीड़ में रहो, संगठन में रहो, सबके बीच में रहो, परंतु ये हमेशा बुद्धि में रहे कि मैं अकेला ही हूं। द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। अकेले की, उस अकेले परमात्मा की ओर की यात्रा जीवन है। अगला, अपॉर्चुनिटीज। वेट, अवसर प्रतीक्षा कर रहा है तुम्हारा, उसको चूको मत। सो के
हो सकता है यही वो घट्टी है जीवन की जिसके लिए इतने समय से प्रतीक्षा थी, यही वो समय है, यही वो 2-3 दिन है जिस समय वो परम ज्ञान, वो परम किरण अवतरित होने वाली है जीवन में, जो इतने 40 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल का दुख अज्ञान को नष्ट कर दे। तैयार रहो और अवसर आएगा। अवसर निमंत्रण देकर नहीं आता है, अवसर तुम्हारे द्वार पर आकर खड़ा रहता है, कई बार दस्तक भी नहीं देता है, चुपचाप निकल जाता है। स्थिर, जागृत, अवसर आते ही छलांग लगा लो, कूद जाओ और अवसर आएगा। हर एक को अवसर दिया जाता है, अपॉर्चुनिटीज कम। अगला, पेन इज इनएविटेबल। पेन अनिवार्य है, जीवन में दर्द होगा, ये ना समझो कि दर्द नहीं मिलेगा, दर्द होगा। हमारी उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है उसके ऊपर निर्भर है। हमने इतने सारे पेशेंट्स देखे, 2 पेशेंट, दोनों को सेम बीमारी, सेम प्रकार का दर्द, एक चिल्ला रहा है, एक को कुछ नहीं हो रहा है, एक शांत है। कितनी दादियों को दिखा, इधर लाइन, इधर लाइन, यहाँ लाइन, यहाँ लाइन, कुछ नहीं, शांत। अगला, रिजेक्शंस आर रीडायरेक्शंस। जब भी जीवन में अस्वीकृति होती है, रिजेक्शन होता है, किसी इंटरव्यू में अस्वीकृति हो गई, किसी व्यक्ति ने हमें रिजेक्ट कर लिया, किसी व्यक्ति ने जीवन से ही निकल दिया, किसी इंचार्ज ने, किसी बहन ने, किसी भाई ने हमें रिजेक्ट में डाल दिया है, सोचो ये अवसर है, उससे दुखी नहीं हो जाना है। एक दरवाजा बंद हो गया, इसका अर्थ ये नहीं कि सारे दरवाजे बंद हो गए। एक दरवाजा बंद होते ही कोई ना कोई खिड़की खुलती है। जैसे जीवन कुछ था ही नहीं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अरे जीवन तो अनंत है, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। एक तरफ दरवाजा बंद हुआ, अब दूसरा है। ये जॉब चला गया, दूसरा आएगा। ये व्यक्ति जीवन से चला गया, दूसरा आएगा। हाँ, अगर अगला, स्लीप वॉकिंग इज द नॉर्म ऑफ द डे। इस संसार में सभी सोए हुए लोग हैं, स्लीप वॉकिंग, नींद में चल रहे, कोई भी जागृत चेतना नहीं है। पहले अज्ञान में नींद में चल रहे थे, अभी ज्ञान में नींद में चल रहे। नींद में ही उठते हैं, नींद में ही योग करते हैं, नींद में ही मुरली सुनते सुनाते हैं, नींद में ही सेवाएं चल रही है, नींद में ही संबंध है, नींद में ही सब कुछ कर रहे, क्लास कराना, सुनना, सब एक गहरी निद्रा है। वही 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 रूटीन, गोल 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 घूम रहे। वही अमृत वेला उठते हैं, बाबा तुम प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, इसको सकाश, उसको सकाश, इसको सकाश। काम पूरा हुआ, फिर वहाँ से निकलो, फिर सो जाओ, फिर उठो, फिर मुरली सुनो, बाप आए हैं, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, दिव्य गुण धारण करो, घर चलना है, मौत सामने खड़ा है, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति। फिर जागो, फिर वरदान लिखो, फिर स्लोगन, डायरी बंद, काम पूरा हुआ, निकलो अभी, सेवा करो, ये करो, वो करो, यहाँ प्रोग्राम, वहाँ प्रोग्राम, इधर भाग, उधर भाग, इसको मिल, उसको मिल। बाह्य मुक्ता, बाह्य मुक्ता, बाह्य मुक्ता, सुबह से लेके रात तक बाह्य मुक्ता। भीतर कब जाओगे? ये कैसा अध्यात्म है जहां हम बिजनेसमैन बन गए, एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। ये कैसा अध्यात्म है? ऊंची दुकान, पकवान फीके। ये कैसा परिवर्तन है जिसमें वस्त्र और बैच का परिवर्तन हुआ है बस। सुनते सुनते ही धारण कर लो, वही क्रांति है। लिखा हुआ कई बार वहीं रह जाता है। लिखना भी अच्छी बात है, वो अलग, उसको अगर रिवाइज करते हैं, उस वक्ता ने जहां अपना चिंतन छोड़ा, उस अपने चिंतन को वहां से आगे बढ़ाना है। क्योंकि वो जो बता रहा है उसकी अपनी बुद्धि है, बस उतना बताएगा, वो संपूर्ण सत्य नहीं है। अगर हमें ही कोई कल पूछे कि आपने कल ऐसा बोलेगा, तो आपका क्या विचार है? हम कहेंगे वो कल बोला था, आई माई सेल्फ हैव रिजेक्टेड इट, मैं आगे बढ़ चुका हूं। वो कल के विचार थे, आज के नहीं, और तुम उसको पकड़ के हो। जबकि मैं बदल चुका हूं, मैं अपने आप को बदल दिया हूं। अपने भाषणों से, अपनी सेवाओं से, अपने सेंटरों से, अपने स्टूडेंट से भी अटैचमेंट नहीं। चैनल्स
सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स, डिटैच्ड धुआं है। फाउंडेशन इज प्योरिटी। संपूर्ण ब्राह्मण जीवन यदि निर्विघ्न रखना है तो दो ही चीज मुख्य है, एक भोजन और दूसरा पवित्रता। बी ब्रह्मचर्य और भोजन। सबसे महत्वपूर्ण है बी। कौन है महत्वपूर्ण?